हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 को कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और साथ ही साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स हैं चैप्टर 10, 11, 12 सारे कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। आज की वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देखिए कि लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल्स की पावर होती है वो 1 होती है, उन्हें आप लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। यहाँ पर आपको इनका पेयर लेना है, यानी आपके 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे। सो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम उसे लिखना चाहें, 2 वेरिएबल्स अगर आप लें, एक आपका a1x प्लस b1y प्लस c1, एक ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका लीनियर इक्वेशन है और इसमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए 2 वेरिएबल x और y हमने लिया है। और लीनियर इसलिए क्योंकि इनकी पावर सबकी 1 है। सो एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी। इनका अगर हमें पेयर लेना होगा तो हम दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम इन दोनों इक्वेशंस को ही कहेंगे दिस इज़ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। सो ये 2 वेरिएबल्स x और y हैं यहाँ पे, और इनके आपने पेयर ली है, इस इक्वेशन के आपने पेयर लिए हैं। सो यही आपका क्या है, एक इक्वेशन है आपका, 2 इक्वेशंस हैं। अब इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि ये जो आपके लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, लीनियर इक्वेशंस, इन इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन करना है। इस चैप्टर में आपको सब जगह सॉल्यूशन करना है। सो किसी भी लीनियर इक्वेशन के अगर आपको सॉल्यूशन करने हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको जो है x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी यहाँ पर, और ये वैल्यू आप कई मेथड से फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम जो है ये जानेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम x और y की वैल्यू फाइंड करके एग्जैक्ट एक लीनियर इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। सो ये वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है, इस पूरे चैप्टर में बस यही करना है। और ये फाइंड करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला होता है आपका, इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा तरीका होता है आपका यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड, यानी इनसे x और y की जो वैल्यू होगी वो एल्जेब्रिकली फाइंड की जाएगी। तो एल्जेब्रिक मेथड, यहाँ पर आपके 2 मेथड हैं, पर इन मेथड्स के भी इनके भी 3 मेथड्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्राफिकल मेथड की, सो ग्राफिकल मेथड को 3 तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो हम यहाँ पे पहले इसी का डिस्कशन करेंगे अभी, ग्राफिकल मेथड का, फिर अलजेब्रिक मेथड को समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पहले ग्राफिकल मेथड को समझना। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि जैसा कि आपको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कुछ भी हो सकता है। सपोज़ आपका इक्वेशन मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और एक मान लीजिए आपका 3x प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 मान लीजिए एक ये इक्वेशन है। आपकी ये 2 इक्वेशंस हैं, इनमें क्या पता कहाँ पर आपके जो x है इनके आपस में जो यहाँ पर कोफिशिएंट्स है बराबर हों, या हो सकता है y के कोफिशिएंट्स बराबर हों, या हो सकता है बराबर ना भी हों, या हो सकता है कि x और y के कोफिशिएंट्स बराबर हों, कांस्टेंट के कोफिशिएंट्स बराबर ना हो। सो इस तरह से कुछ केसेस बनती हैं। इन केसेस की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे कि ये आपका कैसा मतलब सॉल्यूशन आने वाला है। सो फर्स्ट तरीका ये हो सकता है कि जैसा कि आपका ये इक्वेशन है, अगर इसमें a1 और a2 का हम जब रेशियो निकालें वो आपस में इक्वल नहीं होता b1 और b2 के रेशियो से, तो वो इक्वेशन जो होती है, ऐसे इक्वेशन के सिर्फ 1 सॉल्यूशन होते हैं। तो ऐसे जो इक्वेशंस होंगे, तो जैसे कि आपका जब भी आप ग्राफ पे बनाएंगे, ये ग्राफिकल मेथड आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। सो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे किसी भी एक पॉइंट पर, और यही इनका सॉल्यूशन होगा। इस पॉइंट पर ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, और यहाँ पर जो x और y की वैल्यू आएगी वही इसका क्या होगा, मतलब आंसर होगा। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर a1 और a2 आपस में बराबर नहीं है तब ऐसा होता है। जैसे इसी पर आप देख लीजिए, इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि जहाँ हम देख रहे हैं कि x और y मीन्स ये अगर हम x1 और x2 मान लें, इसे y1 और मतलब सॉरी यहाँ पे आप a1 और a2 मान लें अगर, सो यहाँ पर रेशियो निकालें अगर 2 और 3 का इज़ नॉट इक्वल टू 3/4। आप देख सकते हैं कि y के कोफिशिएंट्स का रेशियो और x के कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में बराबर नहीं है। सो ये आपका क्या होगा, ग्राफिकल मेथड का पहला, यानी कि इसका जो सोल्यूशन आएगा वो सिर्फ एक ही आएगा। सो ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं कि ओनली वन सॉल्यूशन आता है, ओनली वन सॉल्यूशन इसमें हमें ऑब्टेन होगा। और दूसरा ये होगा कि इसे हम कहते हैं, जो ये लाइन आपस में क्रॉस करती हैं इन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। एंड तीसरा एक चीज़ और होता है, पेपर में आ जाता है कि ये कंसिस्टेंस है या नहीं। सो ऐसे इक्वेशंस जिनमें आपस में ये क्रॉस हो जाए, मतलब आपस में बराबर ना हो इनका रेशियो, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये आपका जो है कंसिस्टेंट इक्वेशन बनेगा। तो ये आपका पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड को चेक करने का। तो ये आप ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करके बनाएंगे। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 3A, वो पूरी की पूरी ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि किस किस तरीके से ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मान लीजिए आपका A1 और B1, A2 और B2 का रेशियो आपस में बराबर हो जाए, मींस A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल टू B1 अपॉन B2, इनके रेशियो के बराबर हो जाए, लेकिन वो C1 और C2 के रेशियो के इक्वल ना हो, तब क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो होता है, ये लाइंस आपस में जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी ये लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल यानी कि जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरह से पैरेलल लाइंस आपस में मिलेंगी, जो कि कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं, वो सिर्फ इनफाइनाइट पे ही मिलती हैं। और ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 10th में, अभी आपको मिलेगा तो आप उसमें पढ़ेंगे कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो आपकी इनफाइनाइट पे मिलती हैं, फ़िलहाल यहाँ पर तो नहीं मिल पाएंगी। सो यहाँ पर आपका ऐसी कंडीशन में जो होता है वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, नो सॉल्यूशन ऑब्टेन, मतलब आपको x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। कैसे मिल सकती है, जब x और y आपस में कहीं पर, ये इक्वेशंस आपस में कहीं पर मीट ही नहीं करेगा तो कोई आपका सॉल्यूशन ही नहीं फाइंड होगा। सो ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन होता है। और इस टाइप की इक्वेशंस को हम कहते हैं इनकंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंट, ये आपका इनकंसिस्टेंट होता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि कंसिस्टेंट है या नहीं, तो आपको बताना होगा कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जब आपके इनका रेशियो आपस में बराबर नहीं होता तब, और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिनका जो लाइंस हैं आपस में, ये इक्वेशंस हैं, वो एक दूसरे से पैरेलल निकल जाती हैं। तीसरा तरीका आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये भी तो हो सकता है कि आपके A1 और B1 आपस में बराबर हो जाए, मीन्स A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो सब बराबर हो जाए आपस में, आपके C1 C2 के रेशियो सब कुछ इक्वल हो जाए। तो ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है। सो जब ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या हो सकता है, जब सब कुछ बराबर हो गया, मतलब एक लाइन जब आपने मतलब मान लीजिए ड्रॉ की A1x प्लस B1y प्लस C1 की, तो इसी लाइन के ऊपर आपकी दूसरी वाली लाइन भी क्या कर जाएगी, ओवरलैप कर जाएगी। मतलब इसी पर ही आपकी A2x B2y और प्लस C2 वाली जो लाइन है ये भी आपस में ओवरलैप कर जाएंगी, और जहाँ जहाँ मिलती जाएंगी तो बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे ना, x और y जहाँ मीट करते जाएंगे इनके बहुत सारे सॉल्यूशंस आते जाएंगे। सो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, क्योंकि जब सब कुछ बराबर है तो आपस में इक्वेशंस बराबर है, तो कई सारे इक्वेशंस बन सकती हैं, मतलब कई सारे वैल्यूज़ आ सकती हैं आपकी। और इसके अलावा, इस सॉल्यूशन के अलावा जो आपकी लाइंस होती हैं इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, क्योंकि आपस में ही ये मिल जा रही हैं इसीलिए कोइंसिडेंट कहा जाएगा इन्हें, ये दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट होने के साथ साथ इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, मतलब ये वाली इक्वेशन भी आपकी कंसिस्टेंट होती है। तो समझ लीजिए कंसिस्टेंट का मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनके आंसर आ रहे हों,
अगर आपके आंसर ही नहीं आ रहे होंगे तो वो आपकी इनकंसिस्टेंट होती हैं। सो इस तरह से आप ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहला आपका ये होगा तरीका कि आपको इस तरह से इक्वेशन को चेक करना है कि उसमें जो वैल्यूज़ आपकी आएंगी वो आपस में किस तरह से हैं, कौन सा केस फॉलो कर रही हैं। A1/A2 का रेशियो आपस में नहीं अगर बराबर होगा तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा। और अगर A1/A2 का रेशियो आपस में बराबर तो है बट C1 से बराबर नहीं है, सो ऐसी कंडीशन में आपकी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपका बहुत आसान है कि आप पहले A1/A2 और B1/B2 का रेशियो चेक कर लेंगे। अगर यही बराबर नहीं आएगा तो आपको कहीं और आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो आपको C1/C2 का रेशियो भी चेक करना पड़ेगा। रीज़न ये है कि कहीं हो सकता है कि वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो जब अगर बराबर नहीं होंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं, बट अगर सभी इक्वेशंस आपस में बराबर आएंगी तो उस कंडीशन में आपकी इनफाइनाइट सोल्यूशंस होंगी। सो ये है आपका ग्राफिकल मैथड। अब हम मूव ऑन करते हैं अलजेब्रिक मेथड से। तो अलजेब्रिक मेथड में हमें अलजेब्रिक मेथड 3 तरीके से सॉल्व करना होता है। एक आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आपका दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड। और आपका नेक्स्ट जो तरीका होता है वो होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आपके ये क्या होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए। ग्राफिकली का मतलब ये होगा कि आपको ग्राफ पेपर की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और अलजेब्रिकली का मतलब ये होगा कि विदाउट यूजिंग ग्राफ पेपर आपको वो बस सॉल्व करना है और इक्वेशंस को फाइंड करके आपको वहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी होगी। सो इस तरह से हम 3 मेथड्स को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए सबको 1 बाय 1 एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहला हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का। तो जैसे हमने एक लीनियर इक्वेशन ले लिया 2x + y = 5, और दूसरा लीनियर इक्वेशन ले लिया हमने 3x + 2y = 8। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आपकी दोनों ही क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं, और साथ ही साथ इनके 2 वेरिएबल्स हैं। तो सो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और साथ ही साथ ये 2 हैं, इसलिए पेयर हो गया इनका। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि आपको क्या करना होता है, इनमें से किसी भी एक टर्म को, चाहे x हो या y हो, उसे एक साइड करके आपको उस वैल्यू में x की वैल्यू को या तो निकालनी होगी या y की वैल्यू निकालनी होगी, और दोनों में से किसी एक वैल्यू को निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करना होगा। सो मेथड आपको लिखने के लिए नहीं आता, आपको बस क्वेश्चन लगाना आना चाहिए। तो वो लगाने का तरीका आप यहाँ से समझते चलिएगा। सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा कि आपका इक्वेशन फर्स्ट है, बाई फर्स्ट इक्वेशन। सो फर्स्ट इक्वेशन में 2x + y = 5 दिया हुआ है। अगर मैं y की वैल्यू निकालूँ तो 5 - 2x मुझे ऑब्टेन होता है। ये इक्वेशन में इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर बाई सेकेंड इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करूँगी। सो मुझे मिलेगा 3x + 2, और y की जगह पे मैं 5 - 2x रख देती हूँ = 8। सो सारा वैल्यू अब x के टर्म में आ गया। आप देख सकते हैं सब कुछ x के टर्म में आ गया। तो 3x + 10 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 × 2 = 4x = 8। सो -4x है, ये +3x है, तो -x हो जाएगा। और इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए 10 को इधर साइड में, क्योंकि वेरिएबल एक साइड कर लीजिए और बाकी आपके नॉन वेरिएबल्स एक साइड। सो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x = 2। x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो इस वैल्यू को आप चाहे तो 1 में रखिए या 2 में रखिए, कहीं भी रखिए, आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 1 में। तो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन आपकी 2x + y = 5, 2 × 2 + y = 5, y = 5 - 4, तो y = 1 आ गया आपका। सो इस तरह से ये तरीका है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन सॉल्व करने का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। सपोज मैं यही क्वेश्चन ले लेती हूँ, मैं इसे एलिमिनेशन से सॉल्व करती हूँ। सो 2x + y = 5, और आपका नेक्स्ट है 3x + 2y =
टू 8। तो अब मैं यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड बनाती हूँ। एलिमिनेशन मेथड वो कहती है कि किसी एक टर्म को एलिमिनेट कर देना है, मीन्स हटा देना है पूरी तरह से। सो यहाँ पर टर्म को कैसे हटा सकते हैं, बेसिकली दोनों ही प्लस में है, आपके सब कुछ प्लस में है, तो किसी एक को माइनस करना होगा तभी तो कोई टर्म ज़ीरो होगा। सो यहाँ पर हम माइनस किसे करें, या तो y को हटा दें या x को हटा दें, तभी तो आपका इक्वेशन एक ही वेरिएबल के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम यहाँ पे चलिए y को हटा देते हैं। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि y की जगह पर y को माइनस करना पड़ेगा, बट यहाँ अगर मैं एक y में से 2y माइनस करूँगी तो आपका एक y फिर भी रह जाएगा। सो इस y को रिमूव करने के लिए इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मीन्स LHS में भी और RHS में भी। तो मैं यहाँ पे और 4x + 2y = 10 ये ऑब्टेन हो जाएगा, ये ऑब्टेन हो जाएगा इसमें। सो इक्वेशन आपकी ये है 3x + 2y = 8। अब इसे आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सो इसे आप जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 4x - 3x हो जाएगा = 10 - 8 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर भी आपका x = 2 मिल रहा है, सेम टू सेम वही वैल्यू मिल रही है, चाहे आप एलिमिनेशन से सॉल्व करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन से या फिर क्रॉस से। सो यहाँ पर हम अब इसको क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में। तो मैं इसी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देती हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 2x + y = 5 में y की वैल्यू। सो 2 × 2 + y = 5 एंड y = 5 - 4, सो y = 1। आप देख सकते हैं मुझे इक्वेशन में दोनों जगह सेम आंसर्स मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मेथड से मैं सॉल्व कर रही हूँ तो। सो अब हम लोग क्रॉस को भी सॉल्व कर देते हैं। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे समझेंगे, जैसे कि आपका a1x + b1y + c1 = 0, एक ये इक्वेशन है। a2x + b2y + c2 = 0, आपका एक ये इक्वेशन है। तो आपके ये जो दो इक्वेशंस होती हैं इन्हें ही हमें क्रॉस करके लिखना होता है इस मेथड में। बहुत ही इजी मेथड है ये, आपका सबसे इजी यही है अगर आप इसे सॉल्व करना समझ गए तो। सो यहाँ पर अगर एक साइड में आप x लिखेंगे, दूसरी साइड में आप y लिखेंगे और तीसरी साइड में आप जहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, आप कांस्टेंट टर्म की जगह पे 1 लिखेंगे। तो यहाँ होता क्या है कि जब हम लोग x के वेरिएबल को देख रहे होते हैं, ठीक है, x के वेरिएबल को जब देख रहे होते हैं तो इसको हम हाइड कर दें और सिर्फ y के वेरिएबल्स को हम यहाँ लिखते हैं। मीन्स यहाँ लिखेंगे b1, यहाँ लिखेंगे b2, यहाँ लिखेंगे c1, यहाँ लिखेंगे c2। और y के वेरिएबल को जब हमें लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, y को जब देखना होता है तो हम उसे हाइड करके बाकी दो की वैल्यूज़ को देखते हैं। सो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे a1, यहाँ लिखेंगे a2, यहाँ लिखेंगे c1 एंड यहाँ लिखेंगे c2। तो अब क्या करते हैं कि जब ये वाला आपका कांस्टेंट वाला है तो कांस्टेंट वाले को हम हाइड कर देंगे और बाकी दो वैल्यूज़ को हम यहाँ लिखेंगे। मीन्स a1, a2, b1, b2। इतना लिखने के बाद इनका हम आपस में क्रॉस करा देते हैं, तभी तो इस मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं इन्हें हम आपस में। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी सीधी सीधी यहाँ से निकल जाती है b1, c2। हमेशा इनके बीच में माइनस का साइन होता है। इनको क्रॉस करने के बाद जो ये दूसरा वाला टर्म जब आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो उनके बीच में माइनस का साइन होता है। b2, c1 = y/, ऐसे इसको क्रॉस करेंगे a1, c2 - a2, c1 = कांस्टेंट टर्म आपका जो भी है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी कांस्टेंट है वो लिखेंगे। सो a1 b2 माइनस में a2 b1। तो आपका जो भी कांस्टेंट है उससे नहीं फ़र्क पड़ता, हम यहाँ पे 1 मान के ही लिखते हैं। तो इतना करने के बाद बस हमारा डायरेक्टली आंसर आ जाता है इसमें कि हम x की वैल्यू, क्योंकि सब कुछ बराबर है आपस में, सो x इसके भी बराबर है और y 1 के भी बराबर है। सो इसको हम आपस में एक दूसरे के इसके बराबर रख के x की वैल्यू निकालते, फिर y को इसके बराबर रख के y की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो बहुत ईजी तरीके से आ जाता है। इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सपोज़ मान लीजिए मैं इसी इक्वेशन को लिख लूँ अगर, तो 2x + y - 5 = 0, क्योंकि यहाँ पर आपका +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। फिर यहाँ लिख लेते हैं 3x +
2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले लेते हैं। अब यहाँ पे मैं सीधा सीधा रख देती हूँ इसमें। तो आप देखते हैं जब x की वैल्यू वेरिएबल्स लेते हैं तो हम लोग इसको हाइड कर देते हैं, सिर्फ y का लेते हैं। तो यहाँ पे y का कुछ भी नहीं है तो 1 वेरिएबल मानेंगे और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। इधर हो जाएगा -5, इधर हो जाएगा -8 इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पे y को हाइड करेंगे तो 2/3, इधर हो जाएगा -5 -8। 2-3 बार ट्राई करेंगे, आपको हैबिट हो जाएगी इसकी करने की। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए इसमें वेरिएबल को देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 3 और इधर हो जाएगा आपका 1 और 2, क्योंकि आपकी कांस्टेंट टर्म का देख रहे हैं तो ये दोनों लिखा जाएगा, x और y का लिखा जाएगा। बस आपस में इन्हें क्या कर दीजिए, क्रॉस करा लीजिए, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए। सो x अपॉन में यहाँ पे आपका आ जाएगा -8 और अभी हमने बताया इनके बीच में ऑलवेज माइनस साइन होता है और 5 2 10 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपका +10 आ जाएगा इज इक्वल टू y अपॉन, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे -16 हो जाएगा, 8 2 16, 5 3 15 हो जाएगा तो +15 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच हमेशा माइनस साइन होता है, इधर से ऑलरेडी माइनस आ रहा है तो +15 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 माइनस में 3, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कराया मैंने। सो x अपॉन में हो गया 2 और y अपॉन में हो जाएगा 1 और 1 अपॉन में हो गया 1। सो इसे जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमें वैल्यूज़ मिल रही है कि x की वैल्यू यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है हमको यहाँ से। और इसी टाइप से आप y की वैल्यू भी देख सकते हैं कि y अपॉन 1 है, यानी कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, यानी y इज इक्वल टू 1 आ रहा है। सो ये आपस में पहले आपको क्या करना होगा, आपको एक बार इस वैल्यू को इसके इक्वल दिखाना होगा, फिर उसके बाद जब y वाला सॉल्व करेंगे तो अब इसके इक्वल दिखाना होगा, मतलब आपको 1 बाय 1 इसको इक्वल लास्ट वाले के दिखाना होगा, क्योंकि दोनों ही आपस में बराबर है यहाँ पर सब कुछ। सो ऐसे करके सॉल्व करना होता है। सो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आई होप आपको एक ही इंट्रोडक्शन में पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। बाकी आपकी नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज होगी उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।